आइए 2026 के अमेरिका इजराइल ईरान संघर्ष के इस विश्लेषण पर नजर डालें। देखते हैं ये युद्ध कहां-कहां फैला। फरवरी में शुरू हुए ये हमले देखते ही देखते पूरे मिडिल ईस्ट में आग की तरह फैल गए। बट तबाही कितनी बड़ी है। शुरुआत में ही 6300 से ज्यादा मौतों का आंकड़ा सच में डराने वाला है। हैरानी की बात है कि इजराइल के मुकाबले ईरान और लिबनान में जान माल का नुकसान कहीं ज्यादा हुआ है। ईरान में मारे गए हजारों लोगों में सैकड़ों महिलाएं और मासूम बच्चे भी शामिल हैं। ये वाकई दुखद है। लेबनान में 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए, जबकि उधर हजारों इजरायली भी गंभीर रूप से घायल हुए। इसके बाद इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में येलो लाइन नाम की एक बिल्कुल नई सैन्य नियंत्रण सीमा बना दी। क्या ये युद्ध यहीं रुक गया? बिल्कुल नहीं। इसने धीरे धीरे पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। ईरान के जवाबी हमलों ने इराक, जॉर्डन और सभी 6 खाड़ी देशों को सीधा अपना निशाना बनाया। इन हमलों की गूंज पूरी खाड़ी में सुनाई दी। स्थानीय नागरिकों के साथ साथ कई विदेशी कामगार भी मारे गए। ग्लोबल ट्रेड भी खतरे में आ गया। जहाजों को बचाने के लिए अमेरिका को प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करना पड़ा। इराक में भी काफी नुकसान हुआ, जहां 118 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर वहां के अर्धसैनिक गुटों के लोग थे। लेकिन जरा सोचिए, इस पूरे मिडिल ईस्ट संकट में अमेरिकी सेना इतने बड़े पैमाने पर क्यों उलझ गई? दरअसल दशकों पुरानी सैन्य रणनीति के चलते यहाँ 40 से 50 हजार अमेरिकी सैनिक पहले से ही मौजूद हैं। इस इलाके में अमेरिका के 8 स्थायी बेस हैं, जो उनके हवाई ऑपरेशंस के सबसे अहम केंद्र हैं। इसी भारी मौजूदगी के कारण 14 अमेरिकी सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी और सैकड़ों अन्य घायल हो गए। अपने नेवी जहाजों पर खतरे को देखते हुए अमेरिका ने बेहद सख्त चेतावनियां दी, जिससे तनाव और गहरा गया। इतने सारे देशों के इस युद्ध में उलझने के बाद क्या मिडिल ईस्ट कभी स्थायी शांति की ओर लौट पाएगा?